नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आज़ाद, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। देश दुनिया में अलग-अलग मुद्दे चलते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है लेकिन सेकुलर होने के नाम पर भी हम किस तरह से मज़हब के नाम पर लड़ रहे हैं और किस तरह से लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा कि बिहार में किस तरह से नीतीश कुमार जी ने एक महिला का बुर्का खींचने की कोशिश की, हिजाब खींचने की कोशिश की, उसके समर्थन में बहुत सारे लोग आ चुके हैं। हमारे साथ रायबरेली से विमल किशोर जी जुड़ चुके हैं, जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं हरचंदपुर से, और राजेश कुरेल जी जो जुड़ चुके हैं, जो विश्व दलित परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हैं उज़मा जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बेबाकी से अपनी आवाज़ रखती हैं। तो सबसे पहले जब महिलाओं के साथ इस तरह की कार्य हो रहे हैं और महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, तो उज़मा जी हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे इसको आप कैसे देखते हैं और किस आधार पे ज़मीन पे ये चीज़ें उतर रही हैं? देखिए ये जो मसला आया है दरपेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, ये बेहद निंदनीय है और अफ़सोसनाक है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में इस तरह से किसी के लिए करना या एक ऐसी सोच रखना, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं हम या तो सेकुलर नहीं है या तो हम संवैधानिक तौर से चलते नहीं हैं, ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा कि आजकल यूपीएससी की लड़कियाँ, मेडिकल में जितनी लड़कियाँ हैं, वो सारी लड़कियाँ किस तरह से टॉप कर रही हैं। पहले तो ये कहा जाता था कि भई मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, मुस्लिम लड़कियाँ पढ़ी-लिखी नहीं होती हैं, उन्हें सिर्फ़ घर का काम सिखाया जाता है। लेकिन आज जब मुस्लिम लड़कियाँ बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, आगे पढ़ने की कोशिश कर रही हैं, अपना अच्छा मुस्तकबिल देख रही हैं, तो आप उनके साथ इस तरह का घिनौना कृत्य कर रहे हैं। उनके नकाब को खींच रहे हैं, उनके हिजाब को खींच रहे हैं। भई हम नहीं खोलना चाहते अपना फेस, भई हम नहीं मतलब अपने सर को खोलना चाहते, अपनी ओढ़नियों को नहीं उतारना चाहते, ये मेरी मर्ज़ी है। ये आज़ाद देश है। इस आज़ाद देश में आप बंधुआ, मज़दूर, गुलाम किसी को नहीं बना सकते। जब इस देश में मिनी स्कर्ट, जीन्स पहनना कोई भी जुर्म नहीं समझा जाता है, उसके लिए किसी को कोई नहीं वो करता है, तो आप ये सोचिए हिजाब के लिए आप किसी को आमादा कर रहे हैं कि वो अपना मुँह खोले, अपना फेस खोले या सर से अपना दुपट्टा ना लपेटे। अभी आपने देखा कितने स्कूलों में ऐसा हुआ, बैन किया गया, हिजाब आपने बैन कर दिया। नहीं, कोई अपने अपने आप को ढकना चाह रहा है, अपने आप को सेव करना चाह रहा है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और कोई उर्फी जावेद तो बन नहीं जाएगा। भई हर कोई उर्फी जावेद नहीं बन सकता कि अपने आप को खोल कर चले। जिसे उर्फी जावेद बनने का शौक हो तो भई वो करे। मैं तो ये कहती हूँ, मैं इन सब चीज़ों की घोर निंदा करती हूँ। देश आज़ाद है, देश संविधान से चलेगा, किसी की मनमर्ज़ी से नहीं चलेगा और जो आप लागू करना चाह रहे हैं, वो है नहीं कहीं। और रही बात, अगर मान लीजिए आप हिंदू राष्ट्र भी बनाना चाहते हैं, आप हिंदुत्व की तरफ, तो क्या हिंदू धर्म भी कहता है कि महिला आधे वस्त्रों में टहले? कोई नहीं कहता। किसी का धर्म, किसी का मज़हब इजाज़त नहीं देता है कि आप अपने बदन को खोलकर, तन को खोलकर बेहयाई करें। और दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूँ, एक वक़्त ऐसा आया था, जब वो दौर था कि स्त्रियों को स्तन ढकने पर टैक्स लगता था उनको टैक्स देना पड़ता था अपने स्तन को ढकने के लिए। लेकिन शेर मैसूर, टीपू सुल्तान, याद होगा वो नाम, उन्होंने उस चीज़ को बंद करा था, प्रतिबंध लगाया था, वो भी एक मुसलमान थे। और आज आपने देखा, लड़के हो या लड़कियाँ, मुस्लिम समाज में वो पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर आप कहेंगे अब्दुल पंचर बनाता है। आप इस तरह की बातें करते, मतलब सरकार पूरी तरह के तरीके से ना मुसलमानों को सीधा चलने देती है, ना उल्टा चलने देती है। और जब कोई ऐसी घटना हो जाती है, दिल्ली जैसी घटना लाल किले पर, तो उसमें अगर एक अब्दुल का नाम उछल के आता है, तो उसमें पूरे जितने भी मुसलमान है सबको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है आतंकवाद के। सब आतंकवादी हो जाते हैं, सब जिहादी हो जाते हैं। क्या मुसलमानों को हिंदुस्तान में आज़ादी से रहने का अधिकार नहीं है? ये मैं सरकार से भी पूछना चाहती हूँ, ये मैं प्रशासन से भी पूछना चाहती हूँ और बड़े-बड़े जो अदालत में बैठे हैं, जिनको इंसाफ की कुर्सियाँ दी गई हैं, हमारे न्यायपालिका, न्यायाधीश, उनसे भी सवाल कर रही हूँ। जी, उज़मा जी ने अपनी इस मुद्दे पर बात रखी। उज़मा जी, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? अगर महिलाओं को इस तरह से हिजाब खींचा जाएगा, महिलाओं को अपमानित किया जाएगा और अगर वो मुस्लिम महिला है तो उसके खिलाफ मंत्री भी उतर जाते हैं, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं विमल जी? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
साथियों, ये एक ओछी मानसिकता दर्शाती है मुख्यमंत्री महोदय जी की, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री महोदय जी हिजाब खींचने का काम करते हैं या परिवार नियोजन की बात करते हैं, जिस तरीके से उनकी किरकिरी होती है, उससे वो बाज नहीं आते हैं। एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री जो है, एक प्रदेश के मुखिया होते हुए भी इस तरीके से कृत्य करते हैं, एक शर्मनाक है। दूसरी चीज, अगर कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा लगता है कि नहीं किसी का चेहरा देखना जरूरी ही है, तो आप उस बहन से बोल दीजिए ना, तो अपना हिजाब उतार देगी। आपको खींचने की क्या आवश्यकता है? आप क्यों खींच सकते हैं किसी का कपड़ा? ये तो एक गलत बात है, मैं इसके खिलाफ हूं। दूसरी चीज, मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाहता हूं कि अगर जिस तरीके से आप एक प्रदेश के मुखिया हैं और अगर इसी तरीके से कृत्य बहन बेटियों के साथ करेंगे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से आपको भाजपाई चला रहे हैं, आप उस तरह चलना चाह रहे हैं, तो आप बेशक चलिए, मगर हमारे समाज की या किसी भी माता बहन के साथ अभद्रता मत करें, किसी का कपड़ा मत खींचे और किसी के साथ अश्लीलता मत करें। ये हम सब लोगों से जो है कहना चाहते हैं। दूसरी चीज, शासन प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके से कृत्य करता है, तो आप जिम्मेदारी के साथ अपने फर्ज को निभाइए और उस व्यक्ति के ऊपर FIR करके उसको जेल में डालने का काम करिए। राजेश जी, इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो सारे मुद्दे चल रहे हैं देश में, धर्म के नाम पर लोगों को टारगेट किया जा रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आमिर जी, आप सभी को जो है मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। और ये एक जो घटना घटी है बिहार में, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, नीतीश जी ने, ये एक शर्मनाक घटना है। इसको मैं भारतीय संविधान के उसमें जोड़ना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जितना अधिकार पुरुषों को दिया है, उतना अधिकार महिलाओं को दिया है, जिसमें सामाजिक मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और राजनैतिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, सामाजिक जीने का अधिकार दिया है और जो है आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, सभी लोगों को समान शिक्षा का अधिकार दिया है। हाँ, ये है कि हमारे जो समाज के जो धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे देश में यहाँ पे एक जो है महिलाओं का जो है पूर्वजों से चला आ रहा है पर्दा का, चाहे वो जो है हिंदू धर्म की महिलाओं का पर्दा हो, चाहे मुस्लिम धर्म की महिलाओं का पर्दा हो। अगर हिंदू धर्म की महिला अगर घूंघट काढ़ के जो है अगर समाज में निकलती है और मुस्लिम धर्म की महिला अगर हिजाब से जो है अपना चेहरा ढक के जो है, एक पर्दा है जो है, उस पर्दे को अगर उठाने का काम अगर मुख्यमंत्री जी ने किया, ये निंदनीय है। तो उस्मा जी, आप जो बता रही थी कि कई सारे पहले चीजें चलती थी, ईस्टर्न टैक्स चलता था और हिंदू राष्ट्र की जो बात की जा रही है, आप देख रहे हैं कि कई सारे मंत्री उनके पक्ष में आ गए हैं, नीतीश कुमार जी के। वो बता रहे हैं कि अगर नौकरी करनी है तो करिए, नहीं जहन्नुम में जाइए। ये कोट मैं कर रहा हूँ कि गिरिराज सिंह ने बयान दिया है बिहार से ही कि अगर रहना है तो रहिए, काम करना है तो करिए ना, वरना जहन्नुम में चले। तो इसको आप कैसे देखती है जो मंत्रियों के बयान आ रहे हैं इनके समर्थन में? देखिए, भाजपा के मंत्री जितने भी हैं, प्रशासनिक लोग हैं, ये असली संविधान नहीं मानते। इनको संविधान का अर्थ नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि देश का कानून क्या कहता है, और ये बाबा साहेब की भी बेइज्जती करते हैं। ये बाबा साहेब को भी नहीं मानते हैं, उनकी भी आलोचना करते हैं, उनकी मूर्तियां तोड़ देते हैं। उनको मतलब इस तरह से पता नहीं क्या, मतलब वो कहीं ना कहीं अपना गुस्सा निकालते हैं इस वजह से कि बाबा साहब ने सेकुलर संविधान रखा कैसे, सबके अधिकार रखे कैसे। मतलब वो कहीं ना कहीं बाबा साहब को भी जिम्मेदार मानते। जो लोग जो देश के कानून को न माने, जो बाबा साहेब को न माने, उनको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार ही नहीं है। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दे। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान संविधान मानेगा, जो देश के संविधान को सर्वोपरि मानेगा, वही जो है इस देश के अंदर रहने के लायक होगा। वरना बेहतर है कि आप अपने नेपाल का टिकट कराओ, नेपाल की जाकर अपने रहे। जितने भी मंत्री हैं भाजपा के, मैं कहना चाहती हूँ, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, मैं उनको क्या बताऊं, वो अपना तो भगवा चोला पहनते हैं, पर अगर कोई हिजाब पे बात आती है, कुर्ते पायजामे पे बात आती है, तो उनको बहुत बुरा लगता है। भाई, जैसे आपका मजहब, आप अपने मजहब को फॉलो करिए। आप एक मठाधीश है, मठ के हैं, तो आप पैंट शर्ट तो पहन के आएंगे नहीं। हाँ, एक वीडियो गुजरा था इनका, पैंट शर्ट पहने हुए थे महोदय सदन के अंदर, लेकिन उसके बाद ये शायद मठ बन गए थे, तो इन्होंने मठाधीश वाला
वेशभूषा धारण कर ली थी। तो लेकिन आपके किसी ने सवाल नहीं उठाया आपके भगवे चोले पर, बिल्कुल नहीं उठाया, और किसी को अधिकार भी नहीं बनता है कि आपके चोले पर सवाल उठाए, क्योंकि ये देश संवैधानिक है और देश हिंदुस्तान वो कानूनों से चलता है, सबको अधिकार है, आजादी है कि अपने अपने धर्म को फॉलो करे। जाइए, देखिए, पढ़िए कानून की किताब। आप सबको पहले 2 साल पढ़ना चाहिए, सारे भाजपाइयों को पहले जाकर शिक्षा लेनी चाहिए संविधान की, तब जाके देश संभाले। ऐसे लोग कुर्सियों पे बैठने के लायक नहीं है, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हो, चाहे वो बिहार के मुख्यमंत्री हो, चाहे माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हो। देश के कानून से ही देश चलेगा, मनमर्जी से देश नहीं चलेगा, आपकी अपनी इच्छाओं से देश नहीं चलेगा। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर अपनी जबरदस्ती थोप दे अपनी चीजों को। क्यों थोप सकते हैं आप? नहीं थोप सकते आप इन चीजों को। इसीलिए बेहतर है कि इस देश को संविधान से चलने दिया जाए और सब लोग अपना अपना दीन धर्म फॉलो करते, कोई किसी को परेशान नहीं करता है। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आई है, तब लोगों को पता चल गया हिंदू मुस्लिम क्या है। हिंदू मुस्लिम के पीछे इतना बेचैन है, ना इनको रोजगार दिखता है, ना इनको शिक्षा दिखती है, ना इनको सुरक्षा दिखती है। कोरोना काल आया था, आप बता दीजिए आपकी क्या तैयारी थी, बता दीजिए आप इतने लोग कैसे मरे, बता दीजिए इतनी संख्या कैसे बढ़ी मरने की। आपको कुछ पता है? लोगों के माँ बाप, लोग अपने माँ बाप को लोग चिता की अग्नि नहीं दे पाए। आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, मैंने अग्नि दी है आपके धर्म के लोगों को, तो मैं क्या इस चीज को वो करूं? नहीं, ये देश हम सब से मिल के बना है, सारे लोग मोहब्बत से रहते हैं। जब कोरोना में हमने एक दूसरे से भेदभाव नहीं किया, तो आम दिनों में, चुनाव के दिनों में आप क्या करना चाह रहे देश के अंदर? भाई, देश का माहौल क्यों बिगाड़ रहे हैं? मोहब्बत से रहने दिया जाए देश के अंदर लोगों को, नफरत से देश नहीं चलेगा, मोहब्बत से देश चलेगा। विमल जी, ये बताइए कि अभी एक खबर मिली कि रायबरेली में मूर्ति तोड़ दी गई अम्बेडकर जी की, उजमा जी ने मूर्ति तोड़ने की बात कही, ये खबर आ रही है निकल करके। और ये बताइए कि जैसे उजमा जी ने बात कही कि अभी मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम के नाम पे ये सारी चीजें की जा रही हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह बुलडोजर की प्रकृति है, बुलडोजर एक समाज के नाम पर, एक धर्म के नाम पर चलाया जाता है। तो अभी मुसलमानों के साथ क्या, जैसे इन्होंने बात में कही कि इस टाइम टैक्स लगता था, तो दलित समाज को आप कैसे देखते हैं? क्या मुसलमानों के बाद दलित समाज को भी प्रताड़ित किया जाएगा? और मूर्ति तोड़ने का जो विवाद है, इस पे आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल प्रताड़ित किया जाएगा। कोई जो है जिस तरीके से ये टारगेट किए हुए हैं, धीरे धीरे सभी को प्रताड़ित करेंगे। और मूर्ति तोड़ने का जो प्रकरण है, ये बहुत तेजी में प्रदेश में, देश में चल रहा है। आज रायबरेली जिले के बछरावा क्षेत्र के कन्नावा में आज बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया है और कुछ विकृत मानसिकता के लोगों ने तोड़ी है। तो ये एक कहीं ना कहीं नफरती जो है वो पैगाम फैलाया जा रहा है। इससे भी हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और जिस तरीके से विकृत मानसिकता के लोग बयानबाजी करते हैं, इनसे भी बचने की आवश्यकता है, क्योंकि आज सत्ता में बैठे हुए लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों को आपस में एक भाईचारा बना करके, समाज को एक कंधे से कंधा मिला के, एक चैन बना करके चलना चाहिए और इधर उधर की जो भाषाएं भी लोग बोलते हैं उससे भी बचना चाहिए और अपने समाज को एकत्र करके शिक्षा की ओर आगे ले जाना चाहिए। जी, आप लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, इन सारी चीजों की हो रही है, लेकिन हाँ, हम देखते हैं कि समाज में किस तरह से बुलडोजर चल जाता है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की जाती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जाती है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरह से फिर से हिंसक झड़पें हो गई, वहां पर एक नेता की हत्या कर दी गई खुलेआम गोली चला करके। और आज के दौर में हमारे देश में गांधी को नकारने की कोशिश की जाती है। आपने देखा कि मनरेगा को हटा करके जीराम जी ले आए, 1 बजे रात को राज्यसभा से बिल पारित कर दिया गया। तो जो राम जी और राम के नाम पर राजनीति कोशिश करी जा रही है, धर्म के नाम पर राजनीति को बढ़ाया जा रहा है। आप अपने पड़ोसी देशों को देखेंगे तो वहां पर धर्म के नाम पर जो सारी चीजें चली थी, वो आज कहां पर खड़े हुए हैं। तो हिंदुस्तान को आप लोग कैसे देखते हैं? ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। जब हिटलर नहीं ज्यादा समय तक रुका तो ये क्या रुकेंगे? और जो चीजें आज बदलने का काम कर रहे हैं या जो चीजें इधर उधर कर रहे हैं, ये एक दिन इनको परिणाम भोगना पड़ेगा। आपने पड़ोसी देशों को देख लिया है, एक समय ऐसा भी आएगा, यहाँ भी हमारा युवा जाग रहा है। और अगर इतना ज्यादा अगर शोषण बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे हाल यहाँ भी पैदा होंगे। हम लोग अभी भीमा कोरेगांव नहीं भूले हैं। 1 जनवरी आ रही है, हम लोग हमेशा भीमा कोरेगांव की घटना जो है याद करते हैं। अभी भीमा कोरेगांव को हम लोग भूले नहीं हैं।
अगर विकृत मानसिकता के लोगों ने हम लोगों को सिखाने का काम किया तो दोबारा पुनः जो है वहां की घटना जैसे दोहराई गई थी वैसे फिर हम लोग दोहराएंगे और साइलेंट नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। हम इनको इसी तरीके से जवाब देते रहेंगे। जी, उज़मा जी आप इस चीज़ पे कुछ कहना चाहती हैं? हमारी बस इतनी ही राय है कि सबको आज़ाद मुल्क है, आज़ादी से रहने का हक है। आप लोगों को रोज़गार दीजिए, शिक्षा दीजिए, सुरक्षा दीजिए, जो आपके कर्तव्य है। जिस कुर्सी पे आप बैठे वो बहुत सम्मानित कुर्सी है, आप कसम खा के बैठते हैं संविधान की। आप कैसे भूल जाते हैं ये बात जब कहते हैं, मैं इस बात की वो लेता हूँ, शपथ लेता हूँ और मैं ऐसे-ऐसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। दुनिया की आप कस्में खाते हैं कि आप झूठी कसम खाते हैं। चाहे वो नेता हो, सत्ता में बैठा, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे हमारे न्यायाधीश हो। जब हम संविधान की कसम खा के आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें अपनी सच्चाई और ईमानदारी उस कुर्सी पर दिखानी चाहिए। अगर आपके अंदर इंसाफ नहीं है, तो आप किसी काम के नहीं हैं, बिल्कुल किसी काम के नहीं हैं। तो इसलिए बेहतर है कि इंसाफ को कायम किया जाए और देश के कानून से चला जाए। मनमर्जी से देश नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा। देश में शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए। मंदिर मस्जिद पे तो आप दिन भर भाषण देते हैं, काश कि आपने रोजगार पर भी भाषण दिया होता तो बेहतर होता। बस मेरी इतनी ही राय। जी, शुक्रिया। राजेश जी आप इसी मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे अंत में? मेरा कहने का मतलब यह है कि ये देश जो है भारतीय संविधान के दायरे में रह के चलना चाहिए। संवैधानिक दायरे हैं इस भारत के, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है अपनी कड़ी परिश्रम से जो है इस देश को एक भारत का संविधान जो दिया, उसमें सभी समाज के मजहबों को एक समानता का अधिकार दिया। उस दायरे से संवैधानिक अधिकार है सभी को, धार्मिक, सामाजिक, सब। मेरा मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान को मानेगा वो देश का जो है, क्योंकि हम भारत के लोग, बाबा साहब ने कहा था कि हम भारत के लोग, हम भारत में सब लोग आ गए ना। उसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, सिख, ईसाई नहीं है, हम भारत में सब आ गए। हम सेकुलरिज्म में धर्मनिरपेक्ष भारत है हमारा, जिसमें शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो है को खराब, शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए ये जो तथाकथित जो है हिंदूवादी संगठन के लोग या मानसिकता के लोग ये जो उतर आते हैं, कभी हमारी SC ST महिलाओं को कपड़े खींचते हैं, कभी उनकी अश्लीलता पे आती, कभी हमारी मुस्लिम समाज की महिलाओं के हिजाब खींचते हैं। तो ये एक निंदनीय है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी विमल जी ने कहा है कि हिटलर शाही, जब हिटलर की नहीं टली तो ये जो है सरकार की हिटलर शाही भी खत्म होगी। ये संविधान के दायरे से ही, संविधान के जो दायरे हैं उसी से बोल के चलेगा, जिसके लिए हम लोग संकल्पित है। इसकी जो भी लड़ाई लड़नी होगी हम लोग लड़ेंगे।